आप देख सकते हैं कि एक मानवाधिकार परिषद का ये कार्यालय है। अभी हम वहीं मौजूद हों और यहाँ पर कुछ सदस्य मानवाधिकार से जुड़े हुए मेंबर यहाँ पर है। आइए हम जानते हैं और आप लोगों को बताते हैं, इनसे संपर्क करेंगे और बताएंगे कि ये मानवाधिकार परिषद है क्या और इनसे लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है, ये लोगों का मदद कैसे करते हैं। क्योंकि एक कार्यालय है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी समस्या को लेकर आते हैं तो उनका यहाँ पर समस्या का निदान किया जाता है, निदान बताया जाता है कि वो आखिर उनका उपाय क्या है, निदान क्या है और कैसे होता है। तो यहाँ पर जो है सर, आप बहुत दिनों से इस कार्यालय में हैं, इस कार्यालय के किस पद पर है और आपका क्या वर्क है? मेरा नाम उमेश पोद्दार है। हम कार्यालय का सहायक हूँ और हम ये चाहते हैं सर कि सभी को जीने का अधिकार है, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है, सभी को देश के किसी राज्य में बसने का अधिकार है, सभी को स्वतंत्र होकर बोलने का अधिकार है। तो ये जो है हर जगह पर, यानी चूंकि ये मानवाधिकार के अंदर आता है तो ये जो है किसी भी व्यक्ति को कहीं भी रहने, बोलने, चलने, पढ़ने, लिखने, खाने पीने का उसका अपना अधिकार है। ये अधिकार हमें किसी से कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता है। इसको छीनने का कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए, और भी मेंबर हैं, हम जरा उनसे भी बात करा देते हैं। आपको ये देख सकते हैं कि मानवाधिकार से जुड़े ये एक महिला मेंबर है और ये भी जो है ऑफिस कार्यालय में ही रहती है और लोगों का मदद करती है। लोगों को यहाँ तक अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो वो जो है यहाँ तक ऑफिस तक लाने में इन लोगों का अहम रोल होता है, यहाँ तक लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुंजा देवी नाम मेरा। गुंजा देवी, आप इस मानवाधिकार में कैसे जुड़े, कब जुड़े? 2 तारीख को ज्वाइनिंग लिए। 2 तारीख को ज्वाइनिंग लिए। ये क्या सोच के ज्वाइनिंग ली, क्यों ज्वाइनिंग ली? कोई बाहर से केस आएगा तो रजिस्टर पे लिखा जाएगा, सर के दिखाएंगे। कि आपका काम जो है इस ऑफिस में कि कहीं से भी कोई केस आता है तो उसका डिटेल, उसका आता पता, मोबाइल नंबर, यानी पूरा डिटेल उसका जो है आपको मेंटेनेंस करने का काम आपका है जी। ये जो है गुंजा देवी है और इनका काम जो है ऑफिस कार्यालय में मेंटेनेंस, यानी कोई भी व्यक्ति अगर फरियादी आता है परेशानी लेकर तो उनका जो है सारा मेंटेनेंस इन्हीं के जिम्मे है, ये करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? हम रानी देवी हैं। रानी देवी, हाँ। ये मानवाधिकार में आप जुड़े कब? 2 तारीख को। 2 तारीख को ही जुड़े? हाँ, 2 तारीख को जो लिए हैं। तो ये कैसे, आप इसमें कैसे ज्वाइनिंग किए, क्या देखे इसमें? देखिए कि लेटर उटर है ना, इधर उधर सब सबमिट करते हैं, वही लेटर पहुंचाते हैं वो अथी में डाकघर। आपका काम है कि ऑफिस से जो भी लेटर निकलता है वहां तक जो है पोस्ट ऑफिस तक जाना, उसको जो है मतलब पोस्ट करना, फिर अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उनको वहां तक ले जाना पोस्ट ऑफिस में। नहीं, आपका डाक का काम है। डाक का काम है कि किसी भी लेटर को, किसी भी पोस्ट को जो है आपको पोस्ट करना है, पहुंचाना है डाक के माध्यम से, जहां भेजना है वहां भेजते हैं। हाँ, ये डाक के जो है ना, जितना लेटर वो पहुंचाते हैं, जो है सब पहुंचा के वहां पे देते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि एक ऑफिस को जो है काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है और यही कारण है कि आज मानवाधिकार पूरे विश्व में हर व्यक्ति के लिए उनके अधिकारों को बताता है कि आपका अधिकार क्या है और उस अधिकार के प्रति आपको सजग रहना चाहिए, तभी जो है आपको अपने अधिकार का लाभ मिल पाएगा। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। आपको भी धन्यवाद कि आप ऑफिस में आकर के मधेपुरा जिला से आप हमारा मानवाधिकार के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। तो सर, ये जो है विश्व मानवाधिकार परिषद, उसके बाद इधर लगाए हैं एंटी करप्शन कमेटी, ये जो है और बहुत सारी चीज है जो आप देखे कि हम यहाँ देख आने के बाद जो है हमें बहुत अच्छा लगा कि आप जो है लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लोगों को उनका अधिकार बता रहे हैं और जो पीड़ित व्यक्ति है आप उसे जो है मतलब मदद भी करते हैं, सहयोग करते हैं, ताकि उनका जो अधिकार छीनता जा रहा है या अगर कहीं परेशानी है तो उसमें आप लोग मदद करते हैं। यह तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये विश्व मानवाधिकार या एंटी करप्शन कमेटी ये है क्या?
विश्व मानवाधिकार परिषद मानवाधिकार के हनन को रोकने के लिए एक एनजीओ हुआ है, जो कि पूरे इंडिया में तो है ही, इसका शाखा देश के बाहर भी है, इसलिए इसका नाम पड़ा है विश्व मानवाधिकार परिषद। और हमारा इसमें पोस्ट है राष्ट्रीय महासचिव आरटीआई सेल का। अगर कोई अफसर किसी कार्य को विलंब से करता हो या घूस का मांग करता हो या किसी तरह का परेशान करता हो, ऑफिस दौड़ाने का काम करता है, तो उसके खिलाफ हम आरटीआई फाइल करते हैं। यही मेरा काम है, इसलिए हमारा पोस्ट ही है आरटीआई सेल के महासचिव। यानी आपका जो काम है वो आरटीआई से संबंधित है, और उसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब काम तो यहाँ पर हर तरह का है, लेकिन आपका जो पोस्ट है उससे संबंधित कोई भी समस्या अगर लोगों के पास है, लोगों के अंदर है या लोगों में आपसी रंजिश है, तो उसके लिए जो है आप उन्हें मदद करते हैं, लोगों को सहयोग देते हैं। जी जी, कोई तरह का मामला, जैसे कि अब शिक्षा से संबंधित अगर कोई मामला है, कोई स्टूडेंट अगर कॉलेज में किसी समस्या से ग्रसित है, तो उसको भी मदद करेंगे। और स्वास्थ्य विभाग, जैसे डॉक्टर हुआ, हॉस्पिटल हुआ या प्राइवेट क्लिनिक में अगर कोई तरह का परेशानी होता है, उसको भी हम देखते हैं। जगह जमीन का समस्या है, तो उसको भी हम अपने जमीन के एक्सपर्ट के द्वारा हल करते हैं। जैसे कि अब पति पत्नी का भी झगड़ा है, उसको भी हल करते हैं। यानी अब बिजली विभाग का समस्या है, बिजली का बिल ज्यादा आ गया, लोग परेशान हो जाता है उसको, तो उसको भी हम समस्या से ये करते हैं। साइबर क्राइम हो या घूसखोरी हो, बलात्कारी हो, यानी विभिन्न प्रकार के वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। घरेलू हिंसा हो और मौलिक अधिकार का हनन हो। असल में क्या होता है कि मौलिक अधिकारों का हनन जब होता है, तब हम मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा मेन काम है। ये जो है आपसे लोग कैसे जुड़े, ये विश्व मानवाधिकार परिषद या एंटी करप्शन कमेटी जो है, इससे लोग कैसे जुड़ सकता है, और उसको जुड़ने के बाद क्या लाभ मिल सकता है? जुड़ने के लिए हम उनका सारा डिटेल्स लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, उनका ब्लड ग्रुप लेते हैं, नाम पता पूरा रहता है, और जुड़ने के बाद उसको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे करके उसको उस लायक बना देते हैं कि वो समाज में किसी भी तरह का अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बोलने लायक, लिखने लायक होता है। मतलब उसको हम ऐसा ट्रेनिंग देते हैं। और हमारे मेंबरशिप में जुड़ता है, उसको आई कार्ड इशू करते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, और एक प्रोग्राम के द्वारा उसको सम्मानित भी किया जाता है अच्छे कार्य के लिए। इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं लोगों को। और इसमें जुड़ सकता है कोई, चाहे रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे नौकरी वाले हो, चाहे बिना नौकरी वाले हो, कोई भी ये काम को कर सकता है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है। ये जो है विश्व मानवाधिकार परिषद जो है, इससे लोगों को तो लाभ मिलता ही है, शासन और प्रशासन को भी इससे लाभ मिलता है। शासन प्रशासन को हम मदद करते हैं कि कोई भी तरह का समस्या को अगर हम लिखित में शासन में देते हैं, तो ये उनका कुछ हम सहयोग के रूप में उनके काम को हल्का करते हैं। और वो भी हमको मदद करता है कि चलो कोई कार्यकर्ता अगर हमको भ्रष्टाचार उजागर करके हमारे सामने आ रहा है, तो हम भी उसको हल करने में अपना समय देते हैं। तो दोनों का तालमेल रहता है, शासन प्रशासन और मानवाधिकार का लोग आपस में एक दूसरे के सामंजस्य से काम करते हैं, और फायदा समाज को होता है। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि कुछ हो सकता है कि अगर कोई गलत प्रवृत्ति के लोग, अगर वो अपने पैसे के बल पे या ताकत के बल पे गरीबों को, सरकार तक उनकी आवाज को नहीं पहुंचाने देता है, अपने बलबूते उसे दबा के रखता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, जिस वजह से सरकार उस समस्या को नहीं समझ पाता है, नहीं जान पाता है, चाहे सरकार हो या प्रशासन, अगर पदाधिकारी तक नहीं पहुंचता है, तो वो समस्या का समाधान करने में परेशानी होता है। लेकिन उसमें भी आप लोग जो मदद कर देते हैं, क्योंकि लिखित उसे बताया जाता है कि इनके पास जो है ये समस्या है, तो सरकार और प्रशासन भी उस पर एक्टिव होकर उस समस्या का निदान करते हैं। चूंकि हम बहुत दिनों से 10 वर्ष से काम कर रहे हैं, तो हमको एक अनुभव हो गया है हर विभाग का समस्या कैसे हल होगा। आम जनता के परिवार में अगर साधारण सा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो वो उसका दिमाग इस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है कि कैसे हम समस्या का निदान करें, उसको समझ में नहीं आता है। तो वैसे व्यक्ति को हम शांति से उसको समझा बुझा करके आवेदन के द्वारा प्रशासन तक उसके समस्या को लाते हैं, और प्रशासन मदद करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग दिन भर आते ही रहता है मेरा इस ऑफिस में, बहुत तरह का समस्या आते रहता है। ये जो है नारायणपुर के, और इसका पूरा डिटेल पता बता दीजिए, जो भी अगर मतलब हमारे चैनल के माध्यम से जिसे भी समस्या है, अगर वो आपसे संपर्क
करे तो आपके कार्यालय तक वो कैसे पहुंच सकता है? ये कार्यालय भागलपुर जिले के नारायणपुर ब्लॉक के अंतर्गत है और जिस पंचायत में है वो पंचायत का नाम है सिंहपुर पूर्व पंचायत और वार्ड नंबर 12। और सबसे बड़ा है कि हेल्पलाइन जो मेरा 2 नंबर है वो नंबर को हम कभी कभी फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो लोग उसके मदद से या पब्लिकली बराबर ग्रुप में डालते रहते हैं तो लोग पहुंच जाते हैं मेरे पास और यहाँ उनको न्याय के लिए हम उसको मदद करते हैं। तो ये जो है आप सर को सुन रहे थे, ये विश्व मानवाधिकार परिषद से है और इनका काम जो है IT सेल से संबंधित है और यहाँ पर प्रत्येक दिन जो है यहाँ पर अपनी समस्या लेकर लोग आते हैं, उन्हें 100% जो है उन्हें लाभ मिलता है, उनका सहयोग मिलता है और उस सहयोग से जो है उनकी जो भी समस्या है उसका निष्पादन ससमय हो जाता है। असल बात क्या है कि मानवाधिकार का हनन पढ़े लिखे लोगों के निष्क्रियता के कारण होती है, न कि अनपढ़ लोगों के सक्रियता के कारण। अगर पढ़े लिखे लोग थोड़ा सक्रिय हो जाएंगे ना तो अनपढ़ लोग कितनों कुछ हनन करेंगे वो नहीं चल पाएगा। जब समाज में कुछ अत्याचार भ्रष्टाचार होता है तो पढ़े लिखे लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, होते हुए देखते हैं उसका विरोध तक नहीं करते हैं। इसलिए अगर पढ़े लिखे लोग थोड़ा सजग हो जाएं तो मानवाधिकार का हनन होना ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप तक यह वीडियो पहुंचता है तो आप भी जो है अगर सामाजिक कार्य करता है, आप भी समाज में रुचि रखते हैं, आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की साहस रखते हैं तो आप भी जो है इस एंटी करप्शन कमेटी या विश्व मानवाधिकार से जुड़कर जो है अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। मानवाधिकार यानी लोगों को उनके अधिकार के लिए, उनके अधिकार के प्रति जागरूक कर सकते हैं और अपने समाज में जो है खुशहाली ला सकते हैं। तो इस पर आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।